नमस्कार. सत्यपरिचितमध्ये मी इरफान सैयद आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. मी सध्या आहे भाईंदर पश्चिमेच्या अमृतवाणी उद्यानामध्ये आणि काल या ठिकाणी महानगरपालिकेकडून या उद्यानातील झाडांची कत्तल करण्यात आली होती आणि झाडं या ठिकाणून काढण्यात आली होती. या उद्यानाच्या बाजूलाच एक STP प्लांट आहे आणि त्या STP प्लांटचं वाढवण्याचं काम हे सुरू होणार आहे महानगरपालिकेकडून आणि त्याच्यासाठीच या उद्यानातील सर्व झाडे काढण्याचा महानगरपालिकेचा निर्धार आहे. या सर्व महानगरपालिकेच्या भूमिकेला स्थानिक नागरिकांनी अत्यंत विरोध केला आहे. या सर्व घटनेचा स्थानिक नागरिकांमध्ये एक रोष दिसत आहे आणि या संदर्भातच काही नागरिक काल मीरा भाईंदर पश्चिमेच्या पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार करण्यासाठी गेले होते. मात्र महानगरपालिकेची अधिकृत परवानगी असल्याने त्यांची तक्रार नोंदवण्यात आलेली नव्हती आणि आज सकाळी मीरा भाईंदरचे भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी या ठिकाणी या उद्यानात जी झाडं कापण्यात आली होती त्याच्या बाजूलाच आता वृक्षारोपण करण्यात आलेलं आहे आणि त्या ठिकाणी स्थानिक नागरिकही जमले होते. या सर्व संदर्भात स्थानिक नागरिकांचं काय म्हणणं आहे, भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांचं काय म्हणणं आहे, त्यांनी महानगरपालिकेला काय इशारा दिला ते पाहूया. सर क्या कहेंगे, आज वृक्षारोपण किया गया, कल झाड़ों का कटिंग किया गया. देखिए ऐसा है कि मीरा भाईंदर महानगरपालिका में अलग अलग प्रकार के आरक्षण हैं. जहाँ पे हम खड़े वो जूने DP के हिसाब से गार्डन रिजर्वेशन है. इस गार्डन रिजर्वेशन को पहले ही यहाँ की ज़रूरत को आधा एरिया जो है STP प्लांट के अंदर लिया गया. हालांकि STP प्लांट के अंदर नया रिजर्वेशन डाल के करना चाहिए था. खैर अब जो हुआ उससे हम विरोध नहीं करते. अब जो बचा कुचा गार्डन है इस क्षेत्र में आप देखेंगे पूरा मतलब गीतानगर से लेके यहाँ तक देखें तो एक भी गार्डन नहीं, यही गार्डन रिजर्वेशन है. इसके अंदर 65 झाड़ कल काटे गए और चोरी छिपे काटे गए. और क्यों काटे गए तो कहते हैं कि इस गार्डन को भी कैंसिल करेंगे, STP प्लांट लगाएंगे. मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका कमिश्नर से पहले भी कहा आज भी कहता हूँ कि थोड़ा जागिए, रास्ते पे निकलिए. कल हमने जब 65 झाड़ काटे कमिश्नर को पूछा तो कमिश्नर को 4 लाइनें आती है. ऐसा मुझे लगता है वो रोज़ सुबह 4 लाइन पढ़ते. अच्छा देखता हूँ, बुलाता हूँ, बताता हूँ, इसके आगे कभी किसी चीज़ को नहीं बोलते. उन्होंने पानी की पाइपलाइन में गंदा आ रहा है, अच्छा ओके देखता हूँ बताता हूँ. मैंने कहा यहाँ पे खड्डे, अच्छा देखता हूँ बुलाता हूँ बताता हूँ. कमिश्नर साहब को खाली ये 4 वर्ड ही आते हैं इसके. अब 65 झाड़ काटे जा रहे हैं. कल कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, अच्छा मैं समझ गया, देखता हूँ बोलता हूँ बताता हूँ. अभी तक नहीं बताया. मतलब ये हमारा दुर्भाग्य है कि गार्डन रिजर्वेशन 65 झाड़ काटे गए. दूसरी सबसे बड़ी बात, 16 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बैठक थी. बैठक में उन्होंने क्लियर फटकारा उनको, मुख्यमंत्री जी ने, कि आप इस तरह से रिजर्वेशन बदल नहीं सकते और इस तरह से कर नहीं सकते. उस फटकार के बाद उन्होंने एक ऑर्डर भी निकाला, कार्यालय आदेश, कि अभी आज के बाद किसी भी आरक्षण में विदाउट पूछे काम नहीं किया जाए, कुछ नहीं. तो उनके ऑर्डर को अधिकारी काले कुत्ते का कचरा समझ के फेंक रहे. क्या समझ रहे? अधिकारी जो है उनके नीचे के उस ऑर्डर को कचरे के डब्बे में उसी दिन फेंक दिया. इससे दिखाई दे रहा है कि कमिश्नर की बात को अधिकारी भी सुनते नहीं है, या कमिश्नर बोले कि मुझे इस बारे में पता ही नहीं. ये हो क्या रहा है शहर के अंदर, ये दुर्भाग्य. मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी शिकायत करने वाला हूँ कि इस कमिश्नर को थोड़ा आप ट्रेनिंग में भेजिए ताकि इन्हें पता चले, या कमिश्नर साहब कम से कम एक बार निकले, कौन सा गार्डन है, कौन सा प्लेग्राउंड है, आंसर दे. ये हर बार क्या लगा के रखा है, देखता हूँ बताता हूँ, पता नहीं, देखता हूँ पता नहीं. और आपके जब अधिकारी आपके सुनते नहीं हैं तो फिर आपको निर्णय ले लेना चाहिए या फिर अधिकारी को आपको घर पे भेज देना चाहिए. ये हमारा दुर्भाग्य है कि कार्यालय ने आदेश निकालने के बाद कचरे के डब्बे में अधिकारी ने फेंका है. ये आज तक STP प्लांट अभी तक रिजर्वेशन मंजूर हुआ नहीं. हालांकि नए DP में हमारी सरकार मतलब महापालिका में हम नहीं थे, इसलिए नया DP उन्होंने अपने मनमानी से इसको STP दिया है. मैं यहाँ के रहवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पहले तो ये STP हम मंजूरी नहीं होने देंगे. कभी टेक्निकली अगर हो गया तो विश्वास दिलाते, बॉडी आने के बाद पहला रिजोल्यूशन करेंगे कि फिर से इसको गार्डन करो. इसलिए यहाँ की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि जब तक हम भाजपा वाले हैं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. जो झाड़ काटे उसके लिए हम खेद व्यक्त करते और उन्हें 65 काटे, हम 300 लगाएंगे. नेताजी, क्या जिसने झाड़ काटा है कई वर्षों के पुराने झाड़ थे, आज महानगर पालिका के उन अधिकारियों पे किस तरह की कार्रवाई करने की मांग करेंगे? क्योंकि प्रशासक है ठीक है, लेकिन सत्ताधारी तो आप ही है ना. देखिए ऐसा है, आपको भी समझता है, मैं महाराष्ट्र सरकार को रिप्रेजेंट करता हूँ. मैं महाराष्ट्र सरकार के पास शिकायत कर सकता हूँ और अवश्य करूँगा, लेकिन जो डे टू डे काम है वो बॉडी देखती है.
आज बॉडी नहीं होने के पर अधिकारी, जो मैंने पहले भी कहा था, बेलगाम छूटे हुए अपने मन में आता है जो काम करते रहते हैं। मैंने कहा कि और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहने के बाद फटकार लगाई कि जिस तरह से पूरे मीरा भाईंदर में, आपको पता होगा, हमने एक आंदोलन किया था आरक्षण बचाओ करके, और उसी को ध्यान में रखते हुए बैठक में हमने कहा तो कमिश्नर साहब को बहुत फटकारा, और कमिश्नर साहब ने यहाँ आने का ऑर्डर निकाला की कुठलाही आरक्षण बदलाव करण्यात येऊ नये, कुठल्याही CRZ मध्ये काम करण्यात येऊ नये, काय करायचं अगोदर विचारा, माहिती घ्या। तो उस ऑर्डर को ऐसा लगता है कचरे के डब्बे में हमारे अधिकारियों ने फेंक। मी राजेंद्र महाजन किरण प्लाझा बिल्डिंगमध्ये राहतो। गेल्या 3 दिवसापासून हा घोळ जो चालू होता, या आमच्या गार्डनमधले झाडं जे काढण्यात आली होती, तिथे स्थानिक आमदार श्री नरेंद्र मेहता साहेब यांनी परत वृक्षारोपण केलेलं आहे आणि आम्हाला असं आश्वासित केलेलं आहे की इथे हे गार्डन जे आहे हे ॲज इट इज जशीच्या तशीच राहणार आहे, याला हलवण्यात येणार नाही किंवा कुठलाही प्लांटेशन इथे येणार नाही, असं त्यांनी आम्हाला आश्वासित केलं। काल तुम्ही या संदर्भात पोलीस स्टेशनला देखील गेले होते। हां, पोलीस ठाण्यामध्ये तुमच्या स्थानिक रहिवाशांकडून तक्रार नोंदवण्यात आली आहे? तक्रार नोंदवायला आम्ही गेलो होतो, पण आम्हाला तिथे नगरपालिकेकडनं, महानगरपालिकेकडनं ते ऑर्डर होती, ती ऑर्डर दाखवल्यानंतर आम्ही परत आलो तिथं। आम्ही तक्रार नोंदवलेली नाही। मेरा नाम रमाकांत सिंगल है और हम गार्डन कोर्ट में रहते हैं, और हम यहाँ इसके लिए इकट्ठे हुए हैं कि कल MBMC ने इस गार्डन के 25-30 पेड़ काट डाले। बड़े बड़े पेड़ थे, हरियाली थी, 15 साल 20 साल से जो पेड़ लगे हुए थे उनको इन लोगों ने मशीन से काट दिया। तो हम लोग इसके लिए इकट्ठा हुए हैं कि ये जो DP प्लान है, पहले से ये जो आधा गार्डन का प्लान था ये पूरा, लेकिन फिर भी सरकार ने जो है MBMC ने इसको DP में कन्वर्ट, इसको ये सीवरेज प्लांट में कन्वर्ट कर दिया, जिससे पहले से हम लोगों को, रहने वालों को बहुत परेशानी हो रही थी। और हमारे इस सत्संग रोड पे जो है एक ही गार्डन है, यहाँ कम से कम 10-15 हजार पब्लिक रहती है, जो सवेरे शाम यहाँ बच्चे वगैरह सब घूमने को आते हैं, उनको सबको तकलीफ होती है। अभी सुनने में आ रहा था कि MBMC ने इस प्लांट को एक्सटेंड करके यहाँ पर भी एक ये सीवरेज प्लांट का जो है नया एक कुआं बनाएंगे। तो इसके विरोध में हम आए कि ये जो कुछ गलत है, अगर ऐसा किया तो हम अनशन करेंगे, धरने पर बैठेंगे MBMC के सामने, लेकिन हम इसको बनने नहीं देंगे। जो कल पेड़ कटिंग किए गए थे, आज उसका वृक्षारोपण किया गया मीरा भाईंदर शहर के विधायक द्वारा। देखिए, ये गार्डन रिजर्वेशन के अंदर परसों महानगर पालिका ने अपनी मनमानी से यहाँ पर पेड़ों को काटा, और आप देखेंगे कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इतिहास में ऐसा ना देखा है ना कभी सुना है कि गार्डन के अंदर झाड़ लगाए जाते हैं और महानगर पालिका के अधिकारी मनमानी करते हुए इतने बड़े बड़े झाड़ों का उन्होंने कत्ल किया। ये बिल्कुल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज हमारे विधायक माननीय नरेंद्र मेहता जी के हाथ से हमने जो झाड़ यहाँ पर महानगर पालिका ने काटे थे, उसी जगह पर हमने फिर से वृक्षारोपण किया, और महानगर पालिका के वरिष्ठों को ये संदेश देने की यहाँ पर स्थानीय नागरिकों के साथ कोशिश की कि ये जो गार्डन है, वर्षों से यहाँ पर लोग इसका जो फायदा ले रहे हैं, गार्डन गार्डन रहना चाहिए, रिजर्वेशन चेंज करने का अधिकार नहीं है, ऐसा हाईकोर्ट का भी जजमेंट है। उसके बावजूद यदि यहाँ पर हमने सुना है कि वो कुछ सीवरेज प्लांट को बड़ा करने के उद्देश्य से ये सब किया गया, लेकिन हम इसका सख्त विरोध करते हैं। यहाँ के स्थानिक नागरिकों ने यहाँ पर हमारे आमदार विधायक साहब को भी ये बात से चेताया है कि यहाँ पे किसी भी रूप में, और हमारे विधायक महोदय ने भी पूरा आश्वस्त किया यहाँ की जनता को कि यहाँ पर ये गार्डन है और गार्डन ही रहेगा। जसं की आपण पाहिला, स्थानिक नागरिकांमध्ये हे झाडं काढण्यासाठी जी झाडं काढण्यात आली त्याबाबत एक रोष दिसत आहे, आणि स्थानिक नागरिक या झाडांना वाचवण्यासाठी कुठे ना कुठे रस्त्यावर आलेला आहे। आणि जर महानगरपालिकेची अशीच भूमिका राहिली आणि इतर राहिलेली जी झाडं जर ते काढणार असतील तर स्थानिक नागरिक रस्त्यावर उतरण्याचा या नागरिकांनी इशारा दिलेला आहे। या संदर्भात वेळोवेळी होणाऱ्या अपडेट्स आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत राहू। पाहत रहा सत्यपरिचित न्यूज।